मध्य प्रदेश में जिस आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर दिया गया था, वो आदिवासी कहता है कि वो मेरे गांव के पंडित जी हैं, अब उसको छोड़ दीजिए। क्या है इसके मायने? आज उसके साथ मुख्यमंत्री खाना खा रहे हैं, पैर धो रहे हैं, कोई जाकर गंगा जल से शुद्धिकरण कर रहा है। सोचिए ये कौन लोग हैं और कितनी घृणा है इनके मन में। क्या ये उसका सम्मान किया जा रहा है उनका, या उनको अपमानित किया जा रहा है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मध्य प्रदेश की घटना की वजह से मैं कई घटना बताना चाह रहा हूँ। मुझे रोज़ कोई ना कोई कॉल आता है। पिछले 4 दिनों से यूपी से एक महिला का कॉल आ रहा है कि 3 साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक मिश्रा जी दरोगा थे, उन्होंने लिपापोती कर दी। केस में कुछ हुआ नहीं, न कोई हर्जाना मिला, न दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई। मैं आज भी संघर्षरत हूँ और जब मैंने लड़ने की कोशिश की तो मेरे बेटे का सिर फाड़ दिया गया। आज मुझे हिमाचल के कांगड़ा से एक महिला का फ़ोन आया। उन्होंने कहा मेरे 2 बेटियां हैं, एक बेटा था 10 साल का, 6ठी क्लास में पढ़ता था। एक बड़े बच्चे ने जो 10th क्लास में 2 बार फेल था, उसने मेरे बच्चे को स्कूल में ही हमला कर दिया। मेरा बच्चा अब नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन पूरे मामले पर लीपापोती कर दी गई और एक नाबालिग बच्चा को आरोपी बना दिया गया जो अब बरी हो गया। मुझे रोज़ एक कॉल आता है शेड्यूल कास्ट का, पिछड़ों का। कई मामलों में पीड़ित शेड्यूल कास्ट होते हैं, कई बार आरोपी पिछड़े होते हैं। कोई यादव हो सकता है, कोई कुर्मी हो सकता है जो ज़मीन पर कब्जा करता है। ज़्यादातर मामलों में सवर्ण भी होते हैं, लेकिन पीड़ित दलित ही होता है। मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आता है जिसमें कोई गैर सवर्ण, चाहे ओबीसी हो या सवर्ण हो, वो ये कहे कि किसी दलित समाज ने, किसी आदिवासी ने मेरी ज़मीन कब्जा कर ली है, मेरा घर छीन लिया है या मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्या मैं अतिशयोक्ति का शिकार हूँ? क्या मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ? क्या मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ? या ये सच है, ये फैक्ट है? इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है तो वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और प्रताड़ित करने वालों में पिछड़े भी हैं और जनरल कैटेगरी के लोग हैं। उसके बाद फिर पिछड़े भी प्रताड़ित हैं, उनको प्रताड़ित करने वाले ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं। तो जाति वो व्यवस्था है जिसमें आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाता है, दलितों को प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित करने वाले में ओबीसी हैं और सवर्ण हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ओबीसी प्रताड़ित है वहाँ सवर्ण है। अब मैं इसे क्या समझूं, क्या मानूं? क्या यही इस देश की सच्चाई है? आप लोग बेहतर कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरी जानकारी, मेरी समझ कम है? इसी का नतीजा है। सोचिए किस तरह से उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया गया, उनके चेहरे पर। उसके बाद उसी समय जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि एनएसए लगाया जाए। उसके बाद उस आदमी की हिम्मत देखिए, वो एक स्टाम्प पेपर पर, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उस शख्स से लिखवा लेता है कि नहीं वो वीडियो फेक है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। यही है जाति का रसूख। इस देश में सबसे ऊपर सवर्ण समाज बैठा हुआ है, उसके बाद पिछड़ों की बारी आती है, लेकिन सबसे नीचे दलित समाज और आदिवासी समाज है, और अब धर्म की वजह से मुस्लिम समाज भी पिस रहा है। लेकिन कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें मुस्लिम समाज भी दलित समाज पर अत्याचार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मध्य प्रदेश की खबर आई, झूठ मूठ के 2 दलित युवकों पर फर्जीवाड़ा करके आरोप लगा दिया गया और उनको चप्पल पहना के घुमाया गया। अभी एक खबर आ रही है, एक ट्राइबल बच्ची का रेप जो है वो मुस्लिम समाज के 2 आरोपियों ने कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये माइंड सेट है इस देश में जातिवाद का। जातिवाद की वजह से इस देश में सबसे जो हाशिए पर हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, आदिवासी हैं, बाकी सब आरोप के कटघरे में शामिल हैं, जबकि वो खुद भी पीड़ित हैं। पिछड़ों का, बच्चों का भी नंबर काटा जाता है, मुसलमान भी धर्म के आधार पर पीड़ित हैं, लेकिन जाति ऐसी बना दी गई है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग धर्म के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं, उसके बाद धर्म के नाम पर भी प्रताड़ित होते हैं। सोचिए मध्य प्रदेश में जो मंदिर में प्रसाद देने की जो घटना आई है, उसमें दोनों आरोपी, एक यादव है और एक कुशवाहा है। तो हिंदू का झंडा, धर्म का झंडा पिछड़े भी ढो रहे हैं।
जबकि इस देश के तमाम जिस जातिवाद के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं वो जातिवाद जो अर्बन सेंट्रेट जातिवाद है, जो अर्बन एरिया का जातिवाद है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में, इसमें पिछड़े भी प्रताड़ित हैं, दलित भी प्रताड़ित हैं, शेड्यूल ट्राइब भी प्रताड़ित हैं और मुस्लिम भी प्रताड़ित हैं, SC ST OBC प्रताड़ित हैं। तो ये समझना पड़ेगा इस देश की सच्चाई, और ये ठीक कैसे हो सकता है। मैं सिर्फ समस्याओं की तरफ आपका ध्यान नहीं दिलाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये हालात बदलें, ये सूरत बदले, ये स्थितियां बदले। पैर धोकर सिंबॉलिक न्याय न हो, श्योर जस्टिस हो, कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिस हो, इंडियन पिनल कोड की तरह न्याय मिले, और ये तभी सुधरेगा जो मायावती जी ने रास्ता बताया है। उन्होंने कहा कि जो भी जातिवाद करे, जो भी जाति के नाम पर किसी को प्रताड़ित करता हो, चाहे वो सवर्ण हो या OBC हो या मुसलमान हो, या जिसका भी धर्म के नाम पर प्रताड़ना होती है, जो भी प्रताड़ित करने वाला हो, उसकी घर पर बुलडोजर भी चले, उसकी संपत्ति भी सीज हो। चाहे दलित का अपमान पिछड़ा करे, सवर्ण करे या मुसलमान करे, चाहे आदिवासी का अपमान पिछड़ा करे, चाहे सवर्ण करे, चाहे मुसलमान करे, इनकी संपत्ति जब्त हो, इनके घर पर बुलडोजर चले और इनको समाज भी बहिष्कार करे, तब जाकर इस देश में जातिवाद का रोग खत्म होगा। और वो लोग जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, पानी कभी भी नीचे से ऊपर नहीं बहता है, ऊपर से नीचे बहता है। जिस दिन इस देश में CM PM SPDM चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक डाइवर्सिटी के पक्षधर हो जाएंगे, वहां डाइवर्सिटी आ जाएगी, हर जाति धर्म के लोग बराबर संख्या में होंगे, जातिवाद करने वालों की रूह कांप जाएगी। जातिवाद करने वाला बचेगा नहीं, चाहे वो मीडिया में जातिवाद हो, जुडिशियरी में जातिवाद हो, ब्यूरोक्रेसी में जातिवाद हो, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद हो, फिल्मों में जातिवाद हो, किसी भी तरह का जातिवाद हो, भेदभाव हो जो जाति के नाम पर हो रहा है या धर्म के नाम पर हो रहा है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो सिस्टम में ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं, वहां डाइवर्सिटी लानी होगी। नीचे का जातिवाद तो 2 मिनट में सुधर जाएगा। बकरी बांधने को लेकर बताइए, एक बच्चा 1 रुपए का चॉकलेट छू देता है तो उसको बिहार में 6 घंटे तक प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित करने वाला OBC कम्युनिटी से है। बिहार में एक शेड्यूल कास्ट का आदमी कल छू देता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। प्रताड़ित करने वाला आदमी हत्यारा जनरल कैटेगरी का है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज्यादा प्रताड़ित है अगर जातिगत आधार पे तो वो SC हैं, ST हैं, उसके बाद OBC हैं। लेकिन प्रताड़ित करने वालों में जनरल कैटेगरी के भी लोग हैं, OBC के लोग भी हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं। ये है इस देश की सच्चाई। और जब तक ये सच्चाई नहीं बदलेगी तब तक कोई पेशाब करके जाएगा, कोई घर में घुस कर रेप करता है, क्योंकि और कोई किसी के बच्चे का जो जहां बैठा हुआ है पावर में है वो भेदभाव करता है और लोग भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। और इसकी एक ही रास्ता है जो मायावती जी ने बताया है कि इनकी संपत्ति जब्त हो, इनके घर पर बुलडोजर चले और इनको तुरंत सजा मिले। इस देश में NCRB के आंकड़े उठाइए, सबसे ज्यादा हत्याएं जाति के नाम पर होती है। ऐसा तो बम फटने, आतंकवाद से भी हत्याएं नहीं होती हैं। 60-60 हजार तक केस दर्ज होते हैं जातिवाद के नाम पर। पीड़ित कौन है? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद का आतंकवाद है। उसके बाद धीरे धीरे संप्रदायवाद का आतंकवाद है। इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद, सबसे ज्यादा हत्याएं जाति के नाम पर होती हैं। और अब जाकर सोचिए, टीवी अखबार में इन सब बहस के लिए समय नहीं है, क्योंकि जो लोग टीवी अखबार में बैठे हुए हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, उनकी तरफ उंगलियां घूमती है। आप समझिए, इस देश के जनरल कैटेगरी के लोगों को, OBC के लोगों को और मुस्लिम समाज के लोगों को आना पड़ेगा सामने और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये समस्याएं हैं, इसको दूर किया जाए। तभी हम बेहतर मुल्क बन पाएगा, तभी हम शानदार नागरिक बन पाएंगे, तभी आप असली राष्ट्रवादी कहला पाएंगे। इस देश की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है। जातिवाद का कुचक्र ऐसा है कि सोचिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब SC ST OBC पहुंचता है तो उसके नंबर काटे जाते हैं,
प्रोफेसर्स की जाति देख लीजिए, कौन लोग हैं वो द्रोणाचार्य जो आज भी एकलव्य का अंगूठा काटते हैं। वहीं जब ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो लगातार कहीं घोड़ी चढ़ने के नाम पर, कहीं मूछ रखने के नाम पर महिलाओं के साथ जनरल भी और ओबीसी के लोग भी, ओबीसी कम्युनिटी के लोग भी प्रताड़ित करते हैं। ये सब फैक्ट है, डेटा, इसे भाग नहीं सकते हैं और इस पर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और वो तमाम कम्युनिटी के लोग जो जिनके कम्युनिटी से इस तरह की घटनाएं होती है, उनके लोगों को आना पड़ेगा, उनके पत्रकार हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएम हो, उनको सामने आकर इस गैर बराबरी, इस जुल्म के, इस अपराध के खिलाफ बात करनी पड़ेगी। क्योंकि भारत जातिवाद का शिकार और जातिवाद से पीड़ित है और इसलिए भारत का विकास नहीं हो रहा है। हम सब जाति और धर्मों में बंटकर सोचते हैं। आप सोचिए, एक महिला जो एसडीएम के पद पर है, मौर्या, कैसे कैसे गाने बन रहे हैं और उसमें यादव भी गाना गाने वाला है, उसमें सवर्ण भी गाना गाने वाला है, ओबीसी भी गाना गाने वाला है, सवर्ण भी गाना गाने, उस पर कैसे कैसे गाने बनाए जा रहे हैं। एक महिला के सम्मान को तार तार किया जा रहा है। आप सोचिए, एक पति पत्नी की लड़ाई, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को राष्ट्र का मुद्दा बना दिया गया है। ये सब भी जातिवाद की वजह से हो रहा है। और सोचिए, ये टीवी अखबार, ये कितने बेईमान लोग हैं जो प्याज का महंगाई नहीं दिखता है, टमाटर की महंगाई नहीं दिखता है, आर्थिक स्थिति नहीं दिख रही है देश की, उनको मौर्या के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मजा आ रहा है, क्योंकि वो एक पिछड़े समाज से, ये भी एक जातिवाद है। तो इस देश में आप राष्ट्रपति बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, एसपी बन जाइए, डीएम बन जाइए, जातिवाद आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ साथ चलता है। हम सब घोर जातिवादी और कास्टिस्ट लोग हैं और जब तक इस तरह के कास्टिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठेगी और उनके तरफ से आवाज नहीं उठेगी जो पीड़ित हैं और जो शोषक हैं, तब तक रोज ऐसे पेशाब करने की घटनाएं, कभी मौर्या पर गाना बनाने की घटनाएं ये होती रहेंगी। दो तरह के जातिवाद हैं, आप लोग समझ लीजिए। एक गांव का जातिवाद है जिसमें किसान जातियों के लोग शामिल हैं, ओबीसी कम्युनिटी के लोग शामिल हैं और वो जेल भी जाते हैं, SC/ST एक्ट में सजा भी काटते हैं। वो घोड़ी चढ़ने पर रोकते हैं, मारपीट करते हैं, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। ऐसे लोगों को समाज बॉयकॉट करे। और दूसरा जो सबसे महीन जातिवाद है वो शहरों में है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में है, वो पावर सेंटर्स में है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस का जातिवाद है। और जब तक ये जातिवाद ठीक नहीं होगा तब तक नीचे का जातिवाद पर लगाम कौन लगाएगा। और इस जातिवाद को ठीक करने का एक ही तरीका है, बाबा साहब के संविधान, रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करना। जब इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक के पदों पर सभी कम्युनिटी, सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी धर्म के लोग होंगे, तब अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचेगा। और इसीलिए कहता हूं, डाइवर्सिटी ही इसका सॉल्यूशन है। नहीं तो कभी पैर धो दीजिए, कभी गंगा जल छिड़क दीजिए, ये रुकने वाला नहीं है। जातिवाद का जो कीड़ा है वो डर से जाएगा, कानून के डर से जाएगा, कानून के डंडा के डर से जाएगा। और सबसे पहले जो अर्बन जातिवाद है, जो पावर सेंटर्स का जातिवाद है, उसके खिलाफ बिगुल फूंकना पड़ेगा। नीचे के लोग तो एक डंडा के डर से सुधर जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो पावर सेंटर्स का जातिवाद है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, इसका जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक। सोचिए, फिल्म, दिलीप मंडल लिखते हैं कैसे फिल्मों में जातिवाद होता है। पहले मालिक को अत्याचार, शुरुआती सिनेमा में क्या हुआ, मालिक को अत्याचारी दिखाया जाता था। उसके बाद सिंह ठाकुर समाज के लोग को अत्याचारी दिखाया जाने लगा। उसके बाद प्रकाश झा जैसे लोगों ने यादवों को अत्याचारी दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि बाकी कम्युनिटी के लोग फिल्म नहीं बना रहे थे, नहीं तो वो भी दूसरे को दिखाते। इस देश में हर चीज तय होता है जाति के हिसाब से। भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं, जाति प्रधान देश है। और जब तक यहाँ जातिवाद का मुकम्मल संवैधानिक इलाज नहीं होगा, संविधान लागू नहीं होगा, लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी, तब तक जातिवाद चलता रहेगा। आप सोचिए, मौर्या वाले मामले में उस दुबे की फैमिली पर कोई आंच नहीं आई।
कोई पूछने नहीं जा रहा है। जब मीडिया वाले गए तो उसने कहा कि जबरदस्ती नहीं कर सकते आप मुझसे, मुझे जब बात होगी, मन होगा तभी बात करूंगा। लेकिन सोचिए उस महिला मौर्या पर किस किस तरह के गाने बनाए जा रहे हैं, किस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक महिला है, इसलिए हो रही है क्योंकि वो पिछड़े समाज की महिला है। और मीडिया में जो बैठे हुए गिद्ध हैं वो किस कम्युनिटी, वो मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद वो तमाम पेट्रियार्कल मर्दवादी समाज सोच के लोग, मर्द उस पर गाना बना रहे हैं और उनकी अस्मिता को तार तार कर रहे हैं। इस देश की समस्या जातिवाद है। और एक और बात अंत में कहना चाह रहा हूं, फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास, बुद्ध, ये सब जातिवादी नहीं थे। ये लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। संत गाडगे, अयंकली, कितने महापुरुषों का नाम गिनाऊं। हर राज्य, हर शहर में ऐसे हजारों महापुरुष हुए अपने अपने दौर में, जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ लंबे संघर्ष किया है, लंबी लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज भी वो जातिवाद चल रहा है 2000 सालों से। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा ये देश, तब तक तरक्की नहीं करेगा। इसलिए जो अपनी जाति छुपाए वो जातिवाद को बढ़ावा देता है, जो अपनी जाति बताए वो जातिवाद से लड़ रहा होता है। कबीर ने अपनी जाति बताई, संत शिरोमणि रविदास महाराज ने अपनी जाति बताई क्योंकि वो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। तुलसीदास ने अपनी जाति छुपाई और रामचरितमानस की चौपाइयों में उन्होंने जातिवाद को भर दिया। पढ़िए उनके सारे श्लोक। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम लोग SC ST OBC के लोग, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, सोनेलाल पटेल, लालू यादव, मायावती, कांसीराम, करुणानिधि, स्टालिन, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, ये सब जातिवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। ये पार्टियां जातिवाद के खिलाफ बनी हैं, ये पार्टियां सोशल जस्टिस के लिए बनी हैं। लेकिन इस देश का टीवी अखबार आपके दिमाग में भरता है कि ये जातिवादी पार्टियां हैं, ये सोशल जस्टिस वाली पार्टियां हैं, ये समता, न्याय, बंधुता को स्थापित करने वाली पार्टियां हैं। जातिवाद वाली पार्टियां वो पार्टियां हैं जिनका पॉलिटिकल लीडरशिप सवर्ण समाज के हाथ में है। इस देश में जाति के आधार पर कौन वोट करता है? कौन लोग थे जो पहले कांग्रेस को वोट करते थे, और आज कौन लोग हैं जो कंसोलिडेट होकर बीजेपी को वोट करते हैं? सब समझिए, सब जाति के आधार पे होता है। इस देश में एक वोटिंग पैटर्न बता रहा हूं। ओवैसी की पार्टी को शेड्यूल कास्ट भी वोट नहीं करेगा, कहेगा कि अरे मुसलमानों की पार्टी है, जब तक गठबंधन ना हो। इस देश में मायावती की पार्टी को पिछड़े भी वोट नहीं करते, कहते अरे ये दलितों की पार्टी है। बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन ये होता है। क्यों? गठबंधन ना हो। इस देश में लालू मुलायम को सवर्ण वोट नहीं करते हैं, कहते हैं अरे ये तो पिछड़ों की पार्टी है, जब तक गठबंधन ना हो। तो बताइए जातिवाद सबसे ऊपर कहाँ है? इसलिए बोलना सीखिए, समझना सीखिए। और जो लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप जातिवादी पार्टी हैं, आप लोग जातिवादी नेता हैं, आपके महापुरुष जातिवादी थे, दरअसल वो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। और आज भी वो जातिवाद खत्म है। इसलिए वो पेशाब पीड़ित आदमी कहता है कि गांव का पंडित जी है, छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके दिमाग में भरा गया है। और सबसे अंत में, जातिवाद के खिलाफ वही लड़ सकता है जो स्कूल कॉलेज नहीं, हायर एजुकेशन में जाएगा, बाबा साहब की तरह उच्च शिक्षा लेगा। और वो आदमी जो जितना पढ़ा लिखा है, अगर वो शोषक वर्ग से है तो वो उतना महीन जातिवाद करेगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।